हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का राजा था। बहुत बड़े प्रदेश का राजा होने के कारण उसके पास अपार धन संपदा थी। इस कारण उसकी रानी के पास गहनों, हीरे, मोतियों और माणिक्य आदि के अंबार लगे थे। उन सभी गहनों में से रानी को एक नौलखा हीरो का हार बहुत प्रिय था। एक बार रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में वही हीरो का हार था, जिसे उतारकर उसने आले पर रख दिया और अपने बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा वहां पर आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की, पर खा न सका। कठोर हीरो पर चोंच मारते मारते उसकी चोंच दुखने लगी, किंतु वह खा न सका। अंततः थक हार कर वह हीरे के उस हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर भोजन की तलाश में वह कौवा फिर से उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वह तो वहां था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा, परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची, बोली कि हार चोरी हो गया है, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं, उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे, पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझको वह गायब हुआ हार लाकर दो। कोतवाल बड़ा परेशान था कि कहाँ मिलेगा हार। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा उसको मैं अपना आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे, आधा राज्य पाने के लालच में। तो ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था, परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा, पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। दो को कूदते देखा तो कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को नहीं। कोई भी कूदता तो वह गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वह निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीगे हुए खड़े हैं। दूसरी ओर दूसरा तमाशा, बड़े बड़े जाने मानी ज्ञानी मंत्री सब होड़ में लगे हैं। मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं जाऊंगा पहले हार लाने के लिए। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों न मैं ही कूद जाऊं उसमें, आधे राज्य से हाथ तो धोना नहीं पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने देखा तो हंसने लगे, यह क्या तमाशा है। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ क्यों कूद रहे हो इसमें। लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया है, वहाँ नाले में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे, भाई, किसी ने ऊपर भी देखा? ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। इसलिए सभी संत महात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।